देखिए आज हम लोग फास्फोरस के हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th क्लास का केमिस्ट्री है और इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिलेगा सब एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, एनसीईआरटी तक ही लिमिट रहेगा ना, क्योंकि एग्जाम में भी ज्यादा करके एनसीईआरटी तक ही पूछता है बोर्ड में एग्जाम में। तो चलना है आज फास्फोरस के हैलाइड के बारे में हमें सीखना है। तो फास्फोरस का दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, एक ट्राई हैलाइड बनाता है और एक क्या बनाएगा, पेंटा हैलाइड बनाएगा। तो फास्फोरस का कितने हैलाइड होते हैं, दो होते हैं। देखिए दो प्रकार का हैलाइड होगा, दो प्रकार के हैलाइड, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स है ना, दो प्रकार का हैलाइड। एक जो होगा ट्राई हैलाइड और दूसरा होता है पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड है ना, इसको अंग्रेजी में बोलेगा ट्राई हैलाइड, हैलाइड। और दूसरा होता है पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड। तो फास्फोरस का कितने हैलाइड बन रहा है, दो प्रकार, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड का जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो PX3 करके लिखाएगा। क्या लिखाएगा, PX3। जहां पर X बराबर क्या होगा, शांत रहेगा, जहां पर X बराबर होगा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और क्या होगा, आयोडीन होगा। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या होगा, आयोडीन। इसको हेलोजिन बोलते हैं और जिसमें हेलोजिन लग गया वो कंपाउंड हैलाइड कंपाउंड कहलाता है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, हेलोजिन है। और जिस कंपाउंड में हेलोजिन जुड़ गया अंत में वो क्या कहलाएगा, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, हैलाइड कंपाउंड। इसलिए देखिए नाम लिखे ट्राई हैलाइड। क्या लिखा है, ट्राई हैलाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीन तीन गो हेलोजिन है, X3 है, X3 है ना, तो तीन हेलोजिन जुड़ेगा तो ट्राई हैलाइड बनेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में PF3 ये ट्राई हैलाइड हो गया, PCl क्या होगा 3 ये भी क्या है, ट्राई हैलाइड हो गया, PBr3 ये भी क्या है, ट्राई हैलाइड है, PI क्या होगा 3 ये भी क्या है, ट्राई हैलाइड है। इसका नाम हो गया फास्फोरस अति फास्फोरस फ्लोराइड, क्या देगा, फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई क्या हो गया, आयोडाइड। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है इसके बारे में, PCl3 के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में क्या है नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं आता है। दूसरी बात देखिए पेंटा हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो फॉर्म होता है पेंटा हैलाइड का PX5 होगा, PX क्या होगा 5 होगा। ये पेंटा हैलाइड का फॉर्म हो गया। ये था PX3 ट्राई हैलाइड का था। इसमें X बराबर क्या होगा, फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन इसमें नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आयोडीन का थोड़ा साइज भारी हो जाता है, नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, और आयोडीन नीचे में होता है, ज्यादा भारी होगा तो 5-5 को चिपकेगा इसमें, फ्लोरीन में नहीं लटक पाएगा 5-5 को, है ना। छोटा छोटा बच्चा तो 2 के गोदी में उठा सकते हैं, 2-3 गो के रहेगा, वही बड़का वगैरह आधा मन का रहेगा उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा। तो आयोडीन थोड़ा भारी भरकम हो गया, इसलिए ये आई वाला क्या होगा, I5 PI5 क्या होगा, नहीं बनाएगा। किसी को दिक्कत, तो इसमें क्या बनेगा देखिए PF3 बनेगा, PF5 बनेगा पेंटा हैलाइड में, PCl क्या बनेगा 5 बनेगा और PBr क्या होगा 5 बनेगा। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना केवल क्या है, PCl5 के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत है, तो हमें यहाँ पर फास्फोरस के दो हैलाइड के बारे में पढ़ना है, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड। जिसके बारे में पढ़ना है थोड़ा उसका नाम लिख देते हैं। एक जो पढ़ना है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और एक क्या पढ़ना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस क्या हो गया, पेंटाक्लोराइड। तो दो चीज के बारे में हमें पढ़ना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत है, तो अब हेडिंग लगाइएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में देकर, कैसे बनता है, इसका क्या क्या गुण होता है, कैसे रिएक्शन करता है, सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नोट कीजिए, करेंगे किसके बारे में डिस्कस करना है, फास्फोरस और ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, लिखा हुआ है बोर्ड पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PCl3, एगो फास्फोरस और 3 गो क्लोरीन, इन हो गया, PCl क्या हो गया 3 हो गया। इसका यदि द्रव्यमान निकाला जाए तो कितना होगा, आणविक द्रव्यमान इसका
मोलिकुलर मास इसका देखा जाए तो कितना निकलेगा फास्फोरस का? फास्फोरस क्लोराइड जानते हैं, फास्फोरस का 31 होता है, 31 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 3 गुने 3 35.5 इन होता है। 3 गुने 35 मतलब क्या होगा? 5 होगा, 35 होता है ना। हाँ प्लस यहाँ पर है 31 करके प्लस, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 31, 5 या 15, 5 या 15 एक 16 हो जाएगा, 3 3 9 क्या होगा 10 हो गया, जोड़िए तो 7 हो जाएगा, 3 137.5 ग्राम। ये हो गया मोलिकुलर मास। क्या हो गया? मोलिकुलर मास। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है फास्फोरस का? फॉर्मेशन कैसे बनेगा? विरचन फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बनता है? तो देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड श्वेत फास्फोरस से मिलनी बनाया जाता है। किससे बनाते हैं? श्वेत फास्फोरस से। किससे बनाया जाता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? व्हाइट फास्फोरस। और श्वेत फास्फोरस के बारे में जानते हैं, ये ऐसा फास्फोरस है जो मोम की तरह होता है और ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी मोम है ना, यानी मुलायम मिश्री है ना। दूसरी बात है, इसको यदि हवा के संपर्क में आता तो खुद अपने आप क्या होता है? जल उठता है, मतलब उजला धूम देता है। इसका मतलब जल उठता है, हवा के संपर्क में आने से धुआं निकलने लगता है। यानी इसको श्वेत फास्फोरस को लीजिए, आप फूंक मारिए, क्या होगा? जादू हो जाएगा ना, धुआं अगर तो जादू हो जाएगा इस तरह से। ये इसका खासियत होता है। विषैला तो होता है, ये जहरीला होता है, देखने में अच्छा लगेगा, एकदम पारदर्शी मुलायम मिश्री की तरह। खाने के बाद फिर क्या होगा? हार्ड कर देगा बॉडी को, है ना। यानी विषैला होता है तो समझ ही रहे हैं ना। दूसरी बात है, ये जल में घुलता है नहीं घुलता है? CH2 में घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है श्वेत फास्फोरस, है ना। इसके बारे में आप लोग भली भांति से परिचित है ना। अब इसी से बनेगा PCl3 बनेगा। क्या बनेगा? PCl3। तो पहले क्या करना है, श्वेत फास्फोरस जिसको P4 कहते हैं, पहले इससे क्लोरीन गैस पास कराना है 1 नंबर में। तो 1 नंबर में हो गया कि श्वेत फास्फोरस से, किससे? श्वेत फास्फोरस से शुष्क क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? शुष्क मतलब ड्राई, है ना। ड्राई क्लोरीन गैस पास कराने पर, या क्लोरीन पास कराने पर, या गुजारने पर PCl3 प्राप्त होता है। PCl3 क्या होता है? प्राप्त होता है। पहला ये हो गया कंडीशन, ठीक है। श्वेत फास्फोरस रख दीजिए और वहां पर सूखा हुआ Cl3 क्लोरीन गैस दीजिए। क्लोरीन का मतलब हो गया Cl2 दीजिए, है ना। PCl3 आपको मिल जाएगा। रिएक्शन कैसे लिखना है? P4 हो गया और क्लोरीन का Cl क्या होता है? 2 होता है, और ऐसे करके PCl3 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? PCl3। कहानी खत्म। ये हो गया श्वेत फास्फोरस, ये हो गया क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो गया। ये हो गया श्वेत फास्फोरस। तो मेन चीज है, पॉइंट आपको याद रखना है कि बनेगा किससे? श्वेत फास्फोरस से बनेगा। किसके साथ मिलाने पर, अभिक्रिया कराने पर? तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो फास्फोरस और क्लोरीन का फॉर्मूला प्लस करके लिखा गया, इधर बन गया PCl3, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बन गया ना। अब बाद में देखना है बैलेंस कैसे होता है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी क्या चाहिए? जैसे कि फास्फोरस यहाँ 4 गो है ना, तो यहाँ भी 4 चाहिए। तो उसके चक्कर में क्लोरीन 4 दिया, क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या चाहिए? 6 चाहिए। हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा और है, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर भी बनता है। किससे बनता है? थायोनिल क्लोराइड से। तो पहला तो इस तरह से बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस को, किसको? श्वेत फास्फोरस को थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड को फॉर्मूला में लिखते हैं SOCl2। SO क्या लिखते हैं? Cl2 से अभिक्रिया कराने पर, PCl3 प्राप्त होता है। PCl3 क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? प्रोड्यूस करेगा PCl3। PCl क्या करेगा? 3 प्रोड्यूस करेगा, है ना। जैसे इसका भी रिएक्शन वही सिंपल हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस का पहले फॉर्मूला P4, क्या हो गया? P4। थायोनिल क्लोराइड का SOCl2, SO क्या हो गया? Cl2 बनेगा, PCl3 बन गया। PCl3 क्या हो गया?
बन गया। इसके साथ जो बनेगा साइड प्रोडक्ट उसको भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ये SO2 बनता है और H2Cl2 बनता है, दिख रहा है, देखिए तो ये SO2 बनता है और H2 क्या बनता है, Cl2, ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है, उसको भी लिख देते हैं। अब सवाल रह गया बैलेंस करने का, तो बैलेंस भी कर लीजिए। पहले यहाँ 4 है तो यहाँ पर आंख मूंद कर 4 देना होगा, ठीक है। अब 4 किया 12, ये हो गया। अब 12 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, 12 है, यहाँ पर 2 है ना, ठीक 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 है ना। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 4 12, हाँ यहाँ पर 4 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो भी गड़बड़ हुआ ना होगा। यहाँ क्या हुआ, 8 यहाँ पर, ठीक है, 8 लगा के देख देते हैं। जब 8 लगाइए तो 8 दूनी कितना, 16 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, अच्छा 12 4 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8 दूनी 4, यहाँ भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंस भी कर दिए। तो ये बने, ये थाइलिल क्लोराइड था, श्वेत फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये हमको चाहिए था, इसी के लिए हम इतना रिएक्शन करवाए हैं। इसे तो कोई मत तो गैस से उड़ जाएगा फुरसा बन के ना। चलिए ठीक है। अब ये हो गया इसका बनाने का तरीका, किसका, श्वेत फास्फोरस का। तो श्वेत फास्फोरस, सॉरी श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड किससे बन रहा है, मेनली श्वेत फास्फोरस से बन रहा है, व्हाइट फास्फोरस से बन रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जाना प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण होता है, इसका खासियत देखना है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन कौन सा गुण होगा इसका, PCl3 का, किसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, PCl3 का पढ़ना है ना। तो देखिए ये जो होता है एक कलरलेस तैलीय द्रव है, क्या है, कलरलेस मतलब वाइली लिक्विड है ना, तैलीय द्रव नहीं ना, हिंदी में हो गया कलरलेस वाइली लिक्विड है ना, यानी रंगहीन तैलीय द्रव, तैलीय द्रव है। ये लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन पानी नहीं है, तेल नियर, तेल जानते हैं ना, गाढ़ा नहीं होता है, दूसरा से रहेगा और रंग इसमें कुछ नहीं होता, कलरलेस है, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जो कलरलेस हो ना, वायली हो, तो देखने में क्या होता है, ज्यादा अच्छा लगता है ना। इस तरह से ये लिक्विड है, कोई दिक्कत है। दूसरी बात, ये नमी के साथ अभिक्रिया करता है, नमी मतलब नमी समझते हैं ना, मॉइस्चर के साथ ये रिएक्शन करेगा और वाटर को जल अपघटन कराता है। जल अपघटन यानी पानी को क्या करता है, तोड़ता है। जल अपघटन मतलब समझते हैं ना, क्या, हाइड्रोलाइसिस है ना। तो ये मॉइस्चर से अभिक्रिया करके हाइड्रोलाइसिस करता है ना, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी जो पानी में घुल जाए उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस होना। किसी को पानी से अभिक्रिया करा रहे हैं और पानी में क्या हो रहा है, घुल रहा है, यानी वो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। ये जल में घुल जाता है, क्या होता है, जल से अभिक्रिया करेगा कौन, PCl3, क्या होगा, PCl3 है ना। तो ये क्या होगा, PCl3 है ना का जल अपघटन होता है, जल अपघटन, इसको अपघटन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेगा, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस होता है। PCl3 का जल अपघटन होगा, यानी ये जल में जाकर रिएक्शन करेगा। तो जो जल से रिएक्शन कर रहा है, यानी जिसमें पानी डालकर घुला रहे हैं, वो हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। तो PCl3 अब प्लस जल, जल का सूत्र होता है H2। तो क्या होगा, जब जल अपघटन होगा तो यहाँ पर बनाएगा H3PO3 बनाता है, H3 क्या बनाएगा, PO3 बनाएगा। और इसके साथ साथ और क्या बनेगा, HCl, और प्लस क्या बन जाएगा, HCl, याद रखना है। H3PO3 को बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरस, नहीं ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसको क्या बोलेगा, H3PO3 के ऑर्थोफास्फोरस भी कहता है, या तो फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। सबसे अच्छा है फास्फोनिक अम्ल, क्या हो गया, फास्फोनिक अम्ल हो गया। H3PO3 बैलेंस करना है तो कर लीजिएगा, हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस यदि करना है तो इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा, 3 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं, तो सब संख्या में आ जाना देगा, क्या यहाँ पर 3,
यहाँ पर 3 पूरा बैलेंस, 3 दूनी 6, अच्छो 3 9, इधर 6 उधर भी 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया बैलेंस है ना। इस तरह से हुआ, ये दूसरा रिएक्शन हो गया ना। मतलब पहला तो कलरलेस लिक्विड अति वाले लिक्विड होता है, दूसरा पानी में ये जल अपघटन इसका होता है, किसका PCl3 का जल अपघटन इसका होगा, यानी पानी में घोलिए तो जल से रिएक्शन ये करेगा है ना। चौथा क्या होगा, ये OH समूह वाले कंपाउंड से भी अभिक्रिया करता है, कौन PCl3 OH समूह वाला कंपाउंड। और OH ग्रुप किसमें आता है, तो जैसे कि इथेनॉल में भी OH ग्रुप आता है, इथेनॉल मिथेनॉल प्रोपेनॉल है ना, या तो फिर ओइक एसिड में कार्बोलिक एसिड में भी आता है, कार्बोलिक एसिड में और एल्कोहल में दोनों में OH ग्रुप आता है ना, ताकि दोनों से रिएक्शन करेगा कौन PCl3। तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, नोट कीजिए पहले इतना। OH ग्रुप वाले यौगिक से अभिक्रिया करता है कौन PCl3। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा OH ग्रुप वाले ने यौगिक से कंपाउंड से अभिक्रिया करता है, तो PCl3 जो होगा OH ग्रुप वाले कंपाउंड से भी रिएक्शन करेगा है ना। जैसे कि देखिए दो एग्जांपल एक चलते हैं, एक CH3 और C OH है, इसमें लास्ट में OH है, शांत रहेगा OH, इससे भी क्रिया करेगा PCl3, तो करेगा रिएक्शन तो कुछ नहीं, OH हट जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, खाली क्या देगा Cl आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CO और Cl हो गया, और इधर बन जाएगा H3PO3, H3 और क्या हो गया PO3 नहीं H3P2Cl3, क्योंकि यहाँ हाँ H3PO3 रहेगा, H3 और क्या रहेगा PO3 रहेगा। यहाँ पर बैलेंस के लिए 3 डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डालते हैं 3, तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके बाद देखिएगा CH3CH2OH, इससे भी अभिक्रिया करेगा PCl, क्योंकि OH ग्रुप है, इससे भी क्या है OH ग्रुप है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CH3 CH2 और Cl, क्या रह जाएगा Cl, OH हटकर क्या रहा है Cl, यहाँ भी OH हटकर क्या रहा था Cl आ रहा था, और इधर क्या हो जाएगा H3 और PO3, सबका नाम पता है क्या है H3PO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 डाल दीजिए, यहाँ भी क्या डाल दीजिए 3 डाल दीजिए। इसका नाम बताइए तो क्या होगा, क्या इथेनोइक एसिड, क्या हो गया इथेनोइक एसिड इसका नाम है। इसका तो जानवे करते, इसका क्या है बस हो गया इथेनॉइल क्लोराइड, क्या होगा इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा इथेनॉइल क्लोराइड। और उसका तो जानते हैं फास्फोनिक अम्ल, क्या हो गया फास्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या है इथेनॉल, क्या है इथेनॉल है, और इसका नाम क्या है चलिए क्लोरोइथेन, क्या है क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या देगा क्लोरोइथेन, कोई दिक्कत नहीं, 12th वाले सब है ना, भूलना जरूरी है ना। इथेनोइक एसिड इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो गया इथेनॉल, और क्लोरो क्या हो गया इथेनॉल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो OH ग्रुप वाले कंपाउंड से अभिक्रिया करेगा कौन PCl3, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसका आकृति में पिरामिडी होता है, इसका यदि आकृति देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, आकृति इसका फिगर इसका देखा जाए तो क्या होता है, इसमें पिरामिडी होता है ना, इसके फिगर में क्या होता है पिरामिडी होता है। पिरामिडी में जानते हैं हाँ वो लंबा जैसा है ना, फिगर में पिरामिडी रहेगा। जैसे कि देखिए ये P है, सुन लीजिए ये P है, एगो H इधर, एगो H इधर, एगो H क्या है इधर, और यहाँ पर ये एगो बन गया ऐसा लोन पेज होगा, इसके कारण ये पिरामिडी कहलाएगा। ये क्या बन गया ये पिरामिडी बन गया, ये पीरा क्या हो गया मिडी बन गया, कोई दिक्कत है। तो इसमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से क्या बनेगा पिरामिडी होता है, कोई दिक्कत
नहीं, उसके बाद देखा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण या प्रोसंकरण, है ना। संकरण जो होता है या प्रोसंकरण ही बोल सकते हैं। प्रोसंकरण जो होता है इसका sp3 होता है। क्या होता है? sp3। बता सकते हैं sp3 कैसे होता है? तो इसका sp3 कैसे होता है उसको समझना है तो देखिएगा। PCl3 में क्या देखना है? PCl3 में फास्फोरस लेकर चलते हैं। कौन सा आइटम है? फास्फोरस, सेंट्रल आइटम ही ना है P। इसमें N बराबर कितना होता है? 15। क्या होता है? 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 15 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि इसका निकालिएगा तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s क्या होगा? 2 और 3p3 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 3 क्या हो गया? 15। कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड स्टेट में यदि इसका देखा जाए, देखिए ग्राउंड स्टेट में यदि इसका निकालिएगा तो क्या होगा? ये हो गया 3s, है ना। फिर क्या लिखिए? 3p लिखिए। 3s और क्या लिख रहे हैं? 3p लिखिएगा और वो खाली रह जाएगा इधर 3d। क्या रह जाएगा? d में तो कोलिन है तो ये 3s हो गया, ये 3p हो जाएगा और ये 3 क्या हो गया? d हो गया। s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 गो है, ऐसे 2 गो हो जाएगा। p वाले में कितने हैं? क्या है? 3 गो। sp3 इसका होता है ना। ठीक है, p वाले में कितने हैं? 3 गो है। यहाँ पर 3 गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 गो आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बताइए, एक क्लोरीन इस पर आएगा, एक क्लोरीन इस पर आ गया, सॉरी इस पर कहाँ जाएगा? इसमें 2 गो होता है ना। यस वाला में एक ही डब्बा बनता है। कितने डब्बा बनेगा? एक ही डब्बा। तो इसमें 2 गो ऐसा हो गया ना। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा यस वाला में। पी वाले में एक को चला गया। पी वाले में कितना हो जाएगा? एक एक चल जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये कैसे लिखाया है? कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन जानते हैं निकालने के लिए? ठीक है, तो ये देखिए 1s कंप्लीट है, 2s 2p भी कंप्लीट है, 3s 3p 3d होता है। तो 3 वाला इनकम्प्लीट है, यानी ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। क्या हो गया? आउटर मोस्ट। तो इसको अच्छे से हम बना लिए ना। तो ग्राउंड स्टेट में लेके चल रहे हैं। हमको 3 को जोड़ना है Cl। कितने जोड़ना है? 3 को अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, तो ग्राउंड स्टेट में ही काम चल जाएगा। यदि आपको 5 को जोड़ना रहता तो 5 को अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो फिर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इधर शिफ्ट करते तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता। समझ रहे हैं? जो PCl5 में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें अनपेड 3 क्लोरीन जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 3 क्लोरीन। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत नहीं है। जब 3 को मिल ही रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो एक क्लोरीन इसके साथ आकर जुड़ गया, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन क्या हो गया? इसके साथ, और ये रह गया लोन पेयर। ये क्या हो गया? तो ये भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद फिर जितना ऑर्बिटल जुड़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और सब शेप में आइडेंटिकल रहेगा, एनर्जी में सब क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो इस प्रकार से ऑर्बिट बना है वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कहलाएगा। एकदम सिंपल तरीका से समझना है। जैसे कि देखिएगा, कुछ गुथा हुआ आटा का टुकड़ा है ना, जैसे कुछ बड़ा सा है, कुछ छोटा सा है, कुछ बहुत अलग अलग साइज का है। जैसे पूरी बनता है ना, पूरी जिससे तो अलग अलग साइज का है। सब अलग अलग, सबको क्या करें? एक बार मिला दीजिए, है ना। अब मिलाने के बाद फिर बराबर बराबर साइज का क्या किया? अलग अलग से फिर जितना टुकड़ा था, जैसे 5 टुकड़ा था, है ना, 5 को मिला दिए। अब मिलाने के फिर 5 बराबर बराबर साइज का बना दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या हो गया? हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन में यही होता है कि कुछ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आकर आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद फिर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो सभी एक दिशा का आइडेंटिकल होता है, शेप में भी होता है, साइज में भी होता है और क्या होता है? एनर्जी में भी होता है। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इससे जो ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल का यहाँ पर मिक्सिंग हुआ है? एक यस का हुआ है लोन पेयर की वजह से, अब 3 को क्या हुआ? पी का हुआ, तो इसका नाम हो गया sp3। क्या हो गया? sp3। कोई दिक्कत है? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। डी का हुआ है इसमें कोई?
डी में कोई मिक्सिंग क्या हुआ नहीं हुआ, तो sp3 रह जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरह से PCl3 आपका समाप्त हो गया। एनसीईआरटी मात्र इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस होगा, PCl5।